बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.5 का सम नंबर 8 और सम नंबर 9 करेंगे, ठीक है। और जो बाकी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो जो है वो डिटेल से बन चुकी है और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप जाकर उससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो सम नंबर 8 है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD इज़। उसने कहा है कि ये डायगोनल उसने बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल उसका डायगोनल ये है, ठीक है। तो डायगोनल उसने कहा है कि ABCD का x+9 मीटर है, ठीक है। एंड द साइड्स आर x+7 मीटर, और जो इसकी साइड है, ये साइड जो है वो x+7 मीटर है। एंड XM और XM है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें, डायगोनल जब बन गया तो यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये दोनों साइड सोल्व करके ये जो x की वैल्यू है ये फाइंड कर लेंगे, क्योंकि पाइथागोरस का काम ही यही है कि उसमें अगर हमें टू साइड्स की वैल्यू मौजूद हैं, पता है, तो हम जो थर्ड साइड है वो इजीली उसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हमारे पास अब ये जो ट्रायंगल बन रही है ये ABC बन रही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन राइट ट्रायंगल लिखेंगे। इन राइट ट्रायंगल का नाम है ABC। तो यहाँ पे देखें ABC राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर देखें ये एक एंगल 90 डिग्री का ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिख देना है इन राइट ट्रायंगल ABC। अब इसमें उसने हमें क्या क्या गिवन दिया हम लिख लेते हैं। हमारे पास AB है, AB उसने क्या दिया हुआ हमें x+7 मीटर, ठीक है। उसके बाद AC है, तो AC उसने हमें क्या दिया हुआ है x+9 मीटर। उसके बाद BC है, BC उसने हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। हमने जो BC है यानी कि ये जो XM की वैल्यू है ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो हमने लिख देना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने जो है यहाँ पुट करना है। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर देखें क्या होता है, ये जो 90 डिग्री के सामने तिरछी लाइन होती है ये हमारी हाइपोटेनियस होती है। हम यहाँ लिख लेते हैं ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन है ये बेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हाइपोटेनियस की बात हो रही है, तो हाइपोटेनियस AC है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेंगे AC। परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर BC है, तो यहाँ पे लिख लेंगे BC। अब यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। बेस हमारे पास क्या है, AB है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AB, ठीक है। AB हमारे पास बेस है और यहाँ पर भी स्केयर लगा देते हैं। अब AC की वैल्यू हमारे पास क्या है, AC की वैल्यू है x+9, तो यहाँ पे लिख देंगे x+9 का स्क्वायर। BC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो उसकी जगह x लिख देंगे, ठीक है। और AB की वैल्यू हमारे पास क्या है, AB की वैल्यू है x+7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें एक फॉर्मूला क्लोज है a+b के होल स्क्वायर वाला, उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखें अगर यहाँ पर फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर वाला, तो जब उसको ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab ये फॉर्मूला जो है ओपन होगा। तो यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करके लिखेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी फॉर्मूला जो है वो ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये a² है ना, तो इसको ये x जो है वो a को रिप्रेजेंट करेगा और 9b को। तो a² यहाँ पर x है, a² + b² यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x और 9, ठीक है। अब उसके बाद x² एज इट इज़ आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पर भी फॉर्मूला ओपन होना है, तो यहाँ पे देखो a² + b² + 2ab में 2x7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखें x² एज इट इज़ आ जाएगा, 9 को 2 टाइम्स करेंगे, 9 9 ज़ा 81 + 2 9 ज़ा 18x, ठीक है। उसके बाद x² एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर देखें x² + 7 7 ज़ा 49 + 2 7 ज़ा 14x, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें x² + 81
प्लस 18x ऐसे ही रहेगा। अब ये x² से होके क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा, ठीक है, प्लस 49 प्लस 14x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख के ये सारी वैल्यू इधर ले आएंगे, ठीक है। 2x² के साथ x² वाली लिख लेते हैं, तो ये x यहाँ पर आके क्या आ जाएगा -x²। फिर प्लस 49 के बाद यहाँ पर भी कांस्टेंट वाली वैल्यू यहाँ आकर माइनस हो जाएगी। ये प्लस 81 है, यहाँ आकर माइनस हो गया। फिर प्लस 14x लिखा, इसके साथ ये 18 लिख देंगे, -18x हो जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यू जब यहाँ आएगी तो इसके साइन पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएंगे। मैंने x² के साथ x² वाली लिख ली, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट वाली लिख ली और x वाली के साथ x की लिख ली। अब इसके बाद देखें 2x में से जब 1x माइनस करेंगे तो x² आ जाएगा, और 49 में से 81 को माइनस करना है तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 49 माइनस 81, तो हमारे पास क्या आ रहा है -32। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -32 और प्लस 18 और प्लस 14 और माइनस इसको करना है हमने 18 को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 14 माइनस 18, तो हमारे पास आ रहा है -4x। तो यहाँ पे लिख देंगे -4x। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले x² वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर -4x वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर -32 वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर जब इतनी वैल्यू आ गई है तो हमने इसको करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या कहते हैं, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ पे 1 और 32 है, इट मीन्स यहाँ 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से, तो क्या आ जाएगा 32। अब हमने दो ऐसी वैल्यूज़ लेनी है कि उनको जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आ जाए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पर -4x आ जाए, ठीक है। प्लस माइनस करने से 4x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 32 आ जाए। तो अगर हम देखें 8 4 ज़ा 32 होता है, और अगर 8 और 4 को माइनस किया जाए तो 4 आ जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम 8 और 4 वाला पेयर लें तो 8 4 ज़ा 32, और यहाँ पर अगर हम 8 और 4 लिखें तो हम क्या करेंगे, 8 के साथ माइनस का साइन और 1 के साथ प्लस का साइन लगाएंगे तो ही हम प्लस माइनस माइनस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हम ये वाला पेयर लेंगे 8 और 4 वाला। तो यहाँ पर हम जब फैक्टराइज करेंगे यहाँ लिख लेते हैं 8x और यहाँ लिख लेते हैं 4x। अब मैंने आपको बताया था ये -32 एज इट इज़ आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो साइन इसके साथ होगा हमने देखना है इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसके साथ वो साइन लगा देना। तो यहाँ माइनस का साइन है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अगर मैं यहाँ भी माइनस का साइन लगाऊंगी तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, वो तो फिर मेरे पास 12 आंसर आएगा, जबकि मुझे 4 चाहिए। तो मैं यहाँ प्लस का साइन लगाऊंगी, इस तरह से माइनस प्लस माइनस होकर साइन माइनस का आ जाएगा बड़ी वैल्यू का, और माइनस होकर 4 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे फैक्टराइज। अब यहाँ पर देखें x² -8x और यहाँ पर है 4x -32। अब इनमें से हमने कॉमन ले लेना है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x² है और यहाँ x की पावर 1 है, तो x कॉमन ले सकते हैं, एक x बाहर। जब एक x बाहर आ जाएगा तो अंदर एक x बच जाएगा और 8 आ जाएगा। x बाहर कॉमन ले लिया, उसको हम अंदर नहीं लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों में से 4 कॉमन बाहर ले लेंगे, क्योंकि 4 के टेबल पे 32 भी आता है और 4 भी, तो 4 बाहर ले लिया, 4 अंदर नहीं लिखेंगे। और 4 के टेबल पे 32 कहाँ आता है, 8 पे आता है, तो 4 8 ज़ा 32, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये x -8 और x -8 2 टाइम्स है, तो इसको हम 1 टाइम लिख लेते हैं x -8, और ये इसको भी लिख लेते हैं x + 4 को, ठीक है। अब ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे कि x -8 भी 0 के इक्वल है और x + 4 भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर देखें x = ये जब माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा x = 8, और ये जो है ये यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x = -4। तो जब हमने डायगोनल फाइंड करना, वो साइड फाइंड करनी है, तो जो हमारी साइड होगी वो नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको इग्नोर करना है, हम ये वाली लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको इग्नोर इट, इसको हमने इग्नोर कर देना। तो हमारे पास जो आंसर है वो ये होगा 8 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर है, इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू फाइंड की तो क्या आ गई, 8 मीटर आ गई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमने इसकी जो है x की वैल्यू फाइंड कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन रही थी ABC, हमने ये लिखी, जो गिवन वैल्यूज़ उसने हमें दी थी वो लिखी। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। और फिर इस तरह से फॉर्मूला ओपन करके फैक्टराइजेशन करके x के इक्वल करके इनको 0 के, तो फिर हमने आंसर निकाला है। एक आंसर -4 आया और एक 8 आया था, तो -4 वाला हमने इग्नोर कर दिया और 8 वाला हमने अपना जो है वो
आंसर बना लिया कि एक्स का जो आंसर है वो 8 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें सम नंबर 9 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। उसने कहा है कि अगर इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है और यहाँ पर 2 साइड्स मौजूद हैं और एक साइड हमने जो है वो फाइंड करनी है, तो इसको आप सॉल्व करें एक्स की वैल्यू को। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन राइट ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसमें क्या बन रहा है हमारे पास ABC, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ABC। अब इसके बाद हमने क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसकी एक साइड 90 डिग्री की हो, तो यहाँ पर देखें इसकी एक साइड 90 डिग्री की है। तो अब हमने क्या करना है, इसका गिवन वैल्यूज़ लिख लेनी है जो जो उसने हमें गिवन दिया। तो AB उसने हमें क्या गिवन दिया हुआ है, AB उसने हमें 12 सेंटीमीटर गिवन दिया हुआ है। AC क्या गिवन दिया हुआ है, AC उसने हमें 20 सेंटीमीटर गिवन दिया हुआ है। और BC हमने क्या करना है, BC हमने फाइंड करना है। ठीक है, वो उसने एक्स का बताया हुआ है कि BC को आप एक्स कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू ही हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि जब 2 साइड्स की वैल्यू मौजूद हो और थर्ड वाली साइड हमने फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पर पता करना चाहिए कि हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। तो मैंने बताया था 90 डिग्री के बिल्कुल सामने ये जो तिरछी लाइन है ये हमारी हाइपोटेनियस की होती है। ये वाली लाइन जो स्ट्रेट है ये परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन है ये हमारी बेस है। अगर ये देखें मैं आपको ट्रायंगल को दूसरी साइड से दिखाऊं, तो ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा टर्न किया आपको सिखाने के लिए कि ये देखें इस तरह से ट्रायंगल है 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हाइपोटेनियस, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर और ये जो लाइन है ये बेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हाइपोटेनियस जो है वो क्या है यहाँ पर AC, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम AC। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है AB, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AB। उसके बाद बेस क्या है BC, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं BC। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। AC की जगह पे क्या वैल्यू आएगी, AC की 20, तो यहाँ आ जाएगा 20 का स्क्वायर। AB की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 12 का स्क्वायर और BC हमने फाइंड करना है, वो उसने x के इक्वल किया हुआ, तो यहाँ हम उसकी जगह पे x लिख लेते हैं। अब जब 20 को हम 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे देखें 20 मल्टीप्लाई बाय 20 तो हमारे पास 400 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 400। 12 को 2 टाइम्स करेंगे तो 144 होता है और x स्क्वायर ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 144, तो इसको इस साइड पे ला के माइनस कर देंगे। अब 400 में से जब माइनस करेंगे, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, 400 में से हमने माइनस कर देना है 144 को, 144 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 256। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 256 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हमने स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड्स पे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये नहीं लिखेंगे, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हमने ले लेना है स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया और यहाँ पर हम अंडर रूट 256 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अंडर रूट 256, तो हमारे पास आंसर आ गया 16। ठीक है, 16 आंसर आ गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 16 इज इक्वल टू एक्स। तो अब इसको सही करके लिख लेते हैं, एक्स इधर लिख लेते हैं और 16 इधर। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 16, और यहाँ पर सेंटीमीटर भी इसके साथ लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, क्या आई है हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ गई है वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये सारी वैल्यू फाइंड कर लिया एक्स की। तो अब यहाँ पर देखें, ये उसने हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स ड्रॉ करके दी हुई हैं। ठीक है, और उसने हमें कहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है, इन दोनों, इस वाली ट्रायंगल में दोनों साइड्स मौजूद है और ये साइड फाइंड करनी है। लेकिन इस ट्रायंगल में हमारे पास ये वाली साइड, ये यहाँ पर हम बता देते हैं, उसने कहा है कि AB और BC एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि जो इसकी वैल्यू है, इसका जो फासला है वो इसका भी वही फासला है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, उसने बता दिया कि इसका भी 4 सेंटीमीटर और इसका भी 4 सेंटीमीटर, इसलिए उसने लिखा है कि मेजरमेंट AB और मेजरमेंट BC इक्वल है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 साइड्स मौजूद है लेकिन एक साइड हमने फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर देखें दोनों साइड्स मौजूद नहीं है।
तो हम किस तरह से इसको फाइंड करेंगे, इसलिए पहले हम ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे। जब ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, फिर उन दोनों की मदद से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये इतना हिस्सा ले लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, ठीक है। ये BCD वाली ट्राइंगल है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन राइट ट्राइंगल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं BCD, ठीक है। BCD लिख लेंगे। अब इसमें उसने हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास BC क्या है, BC हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, और CD भी उसने हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे CD हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और हमने फाइंड क्या करना है, BD हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं BD हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब हाइपोटेनियस की जगह पे उसने हमने बता देना ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये जो तिरछी लाइन है, ये जो सीधा होता है ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारी बेस है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस में क्या आ रहा है, CD, तो यहाँ पे लिख देंगे CD, ठीक है। तो परपेंडिकुलर देखें क्या है हमारे पास, BD, वो हमने फाइंड करना है BD, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं BD, ठीक है। अब उसके बाद बेस क्या है, BC, बेस हमारे पास है BC, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं BC, ठीक है। अब यहाँ पर देखें CD की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद BD जो है वो हमने फाइंड करना है, उसको हम x की इक्वल लिख लेते हैं, और BC की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4। अब 5 को 2 टाइम्स करेंगे तो 25 आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, और 4 को 2 टाइम्स करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब ये 16 इधर पॉजिटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 25 में से 16 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 25 माइनस 16, तो हमारे पास आ गया 9, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 9, और ये अब एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेके ये इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायर रूट लेकर दोनों साइड्स का हमने इसको स्क्वायर को ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर ले लेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ भी ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x, और यहाँ पर देखें हम अंडर रूट की मदद से जो है अंडर रूट 9 फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आ रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंडर रूट 9 क्या आया हमारे पास 3। अब इसको सही करके लिखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये वाली साइड हमारे पास आ गई है, ये साइड यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या आई है 3 सेंटीमीटर, ये साइड अब हमारे पास आ गई है, ठीक है। और ये ट्रायंगल भी हमने सॉल्व कर लिया। अब ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बारी आ गया, अब इसमें ये और ये साइड मौजूद है, ठीक है, और हमने ये साइड फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर इस वाली ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन राइट ट्रायंगल, तो अब हमारी जो ट्रायंगल है वो ABD है, ये देखें, ठीक है, यहाँ पर AB और ये D, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है। तो AB की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे AB हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें BD लिखेंगे, BD हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा BD 3 सेंटीमीटर है। और AD हमने क्या करना है फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं AD हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ पर देखें ये जो हाइपोटेनियस है, ये हमारी यहाँ पर तिरछी लाइन जो है ये हाइपोटेनियस होती है, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारी बेस है। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है AD, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AD, ठीक है, AD का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था
परपेंडिकुलर है हमारे पास बी डी, ठीक है, बी डी परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर आ जाएगा बी डी, ठीक है। उसके बाद बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है यहाँ पर ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ए बी जो है वो हमारे पास बेस है। अब इसके बाद ए डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने वो एक्स की फाइंड करनी है तो वहाँ एक्स लिख लेते हैं उसकी जगह पे। बी डी की वैल्यू हमारे पास 3 है और ए बी की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो एक्स के एज इट इज़ लिख देंगे, 3 को 2 टाइम्स करेंगे 3 3 9, 4 को 2 टाइम्स करेंगे 4 4 16, 16 में 9 प्लस करेंगे, 16 और 9 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो गया, ऐसा आ गया। और जब 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारे पास क्या आंसर आया है, ये जो एक्स की हमने फाइंड करना था 5 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।